कंधे में कई बार दर्द होने लग जाता है जब हम हाथ उठाते हैं, तब होता है, पहले नहीं होता है। जैसे हाथ उठाया और यहाँ पे इस पोजीशन में आके दर्द होगा, और जब मैं अगर हाथ अगर ऐसे नीचे ले जाऊंगा तो दर्द बढ़ जाएगा। कई बार कंधा जाम भी होता है, पूरा भी नहीं जा रहा ऊपर इतना, ये होता है सब एक्रोमियन इम्पिंजमेंट। इसमें क्या होता है, हमारी एक मांसपेशी होती है सुप्रास्पाइनेटस, ये जो ऊपर देख रही है मांसपेशी है सुप्रास्पाइनेटस, इसका काम होता है कंधे को उठाना। अब सुप्रास्पाइनेटस के ऊपर ही एक्रोमियम है, एक्रोमियम में हड्डियां बढ़ गई, हड्डी बढ़ जाती है तो जब हाथ उठाते हैं ना तो हड्डी चुभती है, वो मांसपेशी को काटती है, काटती है तो मांसपेशी में टीयर आता है। अब है ना पार्शियल टीयर हो रखा है और ये हड्डी भी बढ़ रही है, ये हड्डी है नॉर्मल हड्डी। अब इंसान की एज बढ़ती रहती है, हर जगह हड्डियां डीजनरेशन हो जाता है, सो ये डीजनरेशन का पार्ट है कि इसके अंदर अगर ये सब एक्रोमियम में हड्डी बढ़ जाए, ये हड्डी बढ़ गई तो इससे क्या होता है कि जो नीचे वाली मांसपेशी है वो चुभती है तो वो कटने लग जाती है, ये इम्पिंजमेंट बोला जाता है। ये क्या करता है, हमारे इन्फ्लेमेशन करता है टेंडन से। छोटी सर्जरी है, पूरा बेहोश करके करते हैं, ओपन नहीं करते आजकल दूरबीन से करते हैं। ओपन होना बंद हो गई, पहले पुराने जमाने में ओपन होती थी, अब सब कुछ दूरबीन से होता है। एक में दूरबीन जाती है, देखते हैं कि हम कैसे कहाँ हड्डी बढ़ी हुई है, और दूसरे से हम डालते हैं बर क्या करता है, उसको निकाल देते हैं, तो दूरबीन से निकल जाती है। इसमें न तो ब्लड निकलता है न कोई और नुकसान होता है, 2 छेद में आती है सर्जरी, छोटी सी हड्डी हटा दी, रिकवर हो गया। भाई अब बात आ रही है कि आखिर क्यों बढ़ गया। मैं डॉक्टर, मैं तो जानता हूँ ना क्यों बढ़ गया। सो मैं कुछ तो ऐसा कर रहा हूँ ना, मेरे नहीं बढ़े, मेरी भी तो उम्र आएगी। सो ये बढ़ इसलिए गया बेटा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आखिर आप कैसे बचे इससे। सो हमें रोटेटर कफ की एक्सरसाइज करनी, तुम बचे रहेंगे। ये हम रोटेटर कफ कर ही नहीं रहे तो ये डेवलप हो जाएगा आज भी तो कल। सो हमने वो पहले करी नहीं तो अब हो गया, अब मैं घिस दूंगा इसे, वो आपकी हड्डी बढ़ी हुई है वो चली जाएगी, दर्द खत्म हो जाएगा, कंधा खुल जाएगा, फिट हो जाएंगे। फिर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर बढ़ जाएगी। इसीलिए रिहेबिलिटेशन इंपॉर्टेंट है। आपको हम 6 महीने तक एक्सरसाइज सिखाएंगे, हर सप्ताह कॉल करके, हर सप्ताह हम आपको फ़ोन करेंगे वीडियो कॉल पे, बीच में आप यहाँ आते रहना और एक्सरसाइजेस करते रहना। इसमें एक भी दिन का रेस्ट नहीं है। सर्जरी के बाद तुरंत एक्सरसाइज चालू करनी है। 2 छोटे से स्टिकर लगे रहेंगे, हटा देना, मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपकी सर्जरी हुई थी, बिल्कुल ही छोटा सा छेद होता है। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूँगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।